दश रूपक के अंतर्गत हम नाटक की कथा वस्तु के विषय में अध्ययन कर रहे थे। तो कथा वस्तु के अंतर्गत आधिकारिक और प्रासंगिक ये दो भेद हमने पढ़े, और प्रासंगिक के पताका और प्रकरी ये दो भेद होते हैं। तो जो पताका का प्रसंग आया है, तो उसी के अंतर्गत यहाँ धनंजय कहते हैं कि पताका के प्रसंग में मैं यहाँ पर पताका स्थानक को भी बता देना चाहता हूँ कि पताका स्थानक क्या होता है। तो प्रस्तुतागंतु भावस्य वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम पताका स्थानकम तुल्य संविधान विशेषणम, अर्थात प्राकरणिकस्य भाविनो अर्थस्य सूचकम रूपम पताकावद् भवति इति पताका स्थानक तच्च तुल्य इति वृत्ततया तुल्य विशेषणतया च द्विप्रकारम अन्योक्ति समासोक्ति भेदात् यथा रत्नावल्याम। तो वो कहते हैं कि जो किसी अन्य वस्तु के कथन के माध्यम से आगंतुक प्रस्तुत वस्तु की सूचना दी जाती है, वह पताका स्थानक कहलाता है। और यह पताका स्थानक समान इतिवृत्त तथा समान विशेषण के माध्यम से दो प्रकार का हुआ करता है। जिस प्रकार से मतलब जैसे पताका होती है, तो पताका से अभिप्राय है ध्वज। तो जो ध्वज होता है वह आगे लेकर के जो सेनानी चलता है, वह ध्वज सामने वाली सेना को इस बात का पता बता देता है कि इस ध्वज के पीछे कौन सी सेना आ रही है, यह ध्वज किस सेना का है, किस राजा का है, या वर्तमान समय में ये ध्वज किस देश का है। तो उसके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो सारा उस ध्वज को देख करके पता चल जाता है। तो इस प्रकार से जो पताका स्थानक होता है वह भी प्रस्तुत के माध्यम से आगंतुक उसी के सदृश उसी के समान जो घटित होने वाला होता है उसकी सूचना देने का कार्य किया करता है। जैसे कि रत्नावली नाटिका में ये श्लोक है, या तो अस्मि पद्मनयने समयो ममैष सुप्ता मयेव भवति प्रतिबोधनीया प्रत्याय नाम अयम अतीव सरोरोहिण्या सूर्यो अस्त मस्तक निविष्ट करह करोति। ये रत्नावली का उदाहरण है, जहाँ पर कि राजा उदयन की विदूषक के प्रति यह उक्ति है। इसमें सूर्य और कमलिनी के वृत्तांत के द्वारा राजा उदयन और रत्नावली के भावी मिलन की सूचना दी जा रही है। सूर्य और कमलिनी का जिस प्रकार से पुनर्मिलन होगा, उसी प्रकार से उदयन और रत्नावली का मिलन, ये दोनों समान घटनाएं हैं जो इस सूर्य और कमलिनी के माध्यम से राजा उदयन और रत्नावली का संकेत करती हैं, उनके मिलन का। यहाँ उदयन तथा रत्नावली की जो कथा है वह प्रस्तुत है, और उसकी दृष्टि से सूर्य और कमलिनी का वृत्तांत अन्य अर्थात अप्रस्तुत है। इसलिए यह अन्योक्ति के माध्यम से पताका स्थानक का उदाहरण माना जाता है। तो ये तो हुआ अन्योक्ति के माध्यम से, और समान विशेषणों के माध्यम से जो प्रस्तुत के द्वारा अन्य की सूचना जहाँ दी जाती है वह समान विशेषणों वाला समासोक्ति पताका स्थानक कहा जाता है। जैसे उद्दामो उत्कलिकाम विपांडुर रुचम प्रारब्ध जृंभाम क्षणाद आयासम स्वसनोदगमैर अबिरलैर आतन्वतीम आत्मनः अद्यो उद्यानलताम इमाम समदनाम नारीम इव अन्याम ध्रुवम
पश्यन् कोप विपाटल द्विति मुखम देव्यः करिष्याम्यहम्। यहाँ पर जो राजा उदयन की विदूषक के प्रति जो ये उक्ति है, इसमें तुल्य विशेषणों के द्वारा, समान विशेषणों के द्वारा रत्नावली संबंधी भावी वृत्ति की जो सूचना है वह दी गई है, जिसमें आगे चलकर रत्नावली और राजा के मिलन के निमित्त से, मतलब आगे चलकर राजा का रत्नावली से मिलन होगा और जिसकी वजह से वासवदत्ता के क्रोध का वर्णन किया जाएगा। तो इसी की ओर यहाँ संकेत किया गया है। इस प्रकार यह तुल्य विशेषणों द्वारा भावी प्रस्तुत अर्थ का सूचक द्वितीय प्रकार का समोक्ति वाला पताका स्थानक कहा गया है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार का, अन्योक्ति के माध्यम से और समासोक्ति के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ का अन्य के माध्यम से जहाँ पर सूचना दी जाती है तो वह पताका स्थानक होता है। तो प्रस्तुत के माध्यम से जो अभी अप्रस्तुत है लेकिन इसी जैसी घटना निकट भविष्य में ही घटित होने वाली है, उसका जो सूचक होता है वह पताका स्थानक कहा जाता है। तो पताका और प्रकरी नाम के कथानक, कथावस्तु के प्रसंग के कारण ही यहाँ पर उन्होंने पताका स्थानक को भी स्पष्ट करना चाहा है। इसीलिए कथावस्तु के बीच में वह इस पताका स्थानक को लेकर आए हैं और उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है कि पताका स्थानक क्या होता है, और उसको ये दो उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने समझाया